यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज के इस सेगमेंट्स में मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री के MCQs कराने जा रहा हूँ विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। पहला आपका MCQ है बच्चों, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एब्जॉर्प्शंस ऑफ द फॉलोइंग गैसेस ऑन द सेम मासेस ऑफ द चारकोल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। अब बच्चों यहाँ पर जो इनका जो ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शंस है ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पे। इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और इस हिसाब से यदि अपन देखें तो इट्स आंसर विल बी बी। इसका जो आंसर होगा बच्चों, इट्स आंसर विल बी बी। सबसे कम पोलैरिटी H2O की है, उससे ज़्यादा मीथेन की है, सबसे ज़्यादा SO2 की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस ओनली, है ना। आई टोल्ड यू देयर इज अ टेम्परेचर कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर, है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जिस टेम्परेचर के ऊपर मिसल का फॉर्मेशन होता है उस टेम्परेचर को हम कौन सा टेम्परेचर कहते हैं बच्चों? क्राफ्ट टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलॉइडियन इज 4%। कोलॉइडियन यहाँ पर बहुत बढ़िया वर्ड है बच्चों, कई बार हमारे एग्जामिनेशन में आ चुका है। कोलॉइडियन इज अ 4% सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एल्कोहल ईथर मिक्सचर। कोलॉइडियन जो होता है बच्चों ये हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन होता है, जबकि हम नाइट्रोसेल्यूलोज को 4% एल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में डिवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि when नाइट्रोसेल्यूलोज इज डिजॉल्व इन 4% एल्कोहल ईथर मिक्सचर देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कोलॉइडियन, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम कोलॉइडियन बोलते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट फोर्थ, है ना, हमारा अगला ऑप्शन है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ है इफ V इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट को हम V मान रहे हैं, एंड N इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट अपॉन N। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। इनमें से एड्सॉर्प्शन प्रोसेस से कौन रिलेट होगा? तो बच्चों इसका आंसर ही होगा M/X इज इक्वल टू P इंटू T, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन अवर एग्जामिनेशन, है ना। मैंने आपको दो बताया था, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी पढ़ाया था मैंने आपको। अपलॉट log XM वर्सेज log P फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन अ सॉलिड गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ गिव अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इक्वल टू, है ना। यहाँ पे स्लोप इक्वल टू 1/n होता है ना। आई टोल्ड यू while टीचिंग यू। नेक्स्ट, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड सॉलिड एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ, बहुत ईजी है बच्चों, गोल्ड नंबर है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ जो कोलाइड होता है बच्चों इट इज रिलेटेड विथ गोल्ड नंबर। नेक्स्ट, द कोएगुलेशन वैल्यूज इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉर द कोएगुलेशन ऑफ अर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट गिविंग बिलो। बच्चों जो अर्सेनियस सल्फाइड होता है ये निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कौन सा होता है बताओ? निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज के लिए जो ऑर्डर होगा वो होगा सी होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले में सल्फेट है जो 2 निगेटिव देगा, सेकेंड वाले में क्लोराइड आयन है जो 1 निगेटिव देगा, 2 निगेटिव वाले हैं, और यहाँ पर सिंगल निगेटिव वाला है। तो इसका आंसर होगा थर्ड 2 1, लेसर द कोगुलेशन वैल्यू मोर कोगुलेटिंग पावर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ये बच्चों वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमारा ये होता है कि मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं। तो ये पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है। तो अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज ऑल आर करेक्ट ऑफ डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रेशर, है ना। इट्स एग्जैक्ट आंसर इज डी, ऑल आर करेक्ट ऑफ डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रेशर। ए बी सी डी चारों के चारों करेक्ट होंगे। ए भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा, क्योंकि अलग अलग पर अलग अलग वैल्यूज़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए कौन सा सही है ये पूछा है, तो चारों के चारों सही हैं। अगला, 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड इन 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। इतना कोयला है और 50 ml एसिटिक एसिड में उसको मिलाया गया है। आफ्टर एन आवर इट विल बी फिल्टर्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्टर्ड वाज फाउंड टू बी इतना 0.042। द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल इज। तो अगर हमें मोलिटी निकालनी होगी, मोलिटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो हम क्या करेंगे 0.06 m माइनस, और इसकी जो मोलिटी दिया है 0.042, इनिशियल माइनस फाइनल मोलिटी को माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0.018। अब नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स में क्या हम करते हैं? डिफरेंस इन मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो 0.018 इंटू 40 तो गया 0.90 आ गया। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स इनटू मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो कितना आंसर होगा? 54 मिलीग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं जी। ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
इसका आंसर सी होगा कि जो गिब्स इन फ्री एनर्जी है दैट विल बी लेस है 0, डेल एच मिक्सिंग भी लेस देन 0 होगा, ठीक है, और डेल एस मिक्सिंग भी, ये भी डेल एस 0 होगा, इसका आंसर विल बी सी। द बेस्ट कोगुलेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ FeOH होल थ्राइस सॉल्यूशन इज, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन, और हमें मालूम है कि फॉस्फेट जो आयन होता है इस पर 4 नेगेटिव चार्ज होता है ना, इस पर 1 नेगेटिव होता है, इस पर 3 नेगेटिव होता है ना, इस पर आपका 2 नेगेटिव होता है, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी, है ना, इस पर 2 नेगेटिव होगा, सॉरी, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी PO3 4 नेगेटिव, है ना, ये सी होगा, PO3 4 नेगेटिव इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉजिटिवली चार्ज FeOH ड्यू टू द हायर चार्ज। तो फॉस्फेट पर आएगा 3 नेगेटिव, NH4 पर आएगा 1 नेगेटिव, NaNO3 पर 1 आएगा 1 नेगेटिव, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, हालांकि इसमें PO3 -4 दिया है तो 2+, तो इसका आंसर बच्चों मेरे हिसाब से इसको सी होना चाहिए, है ना, इसका आंसर भी सी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली क्या है, PO ये इस तरह से है, देखिए PO4 और ये जो 3 नेगेटिव है ना, इसका चार्ज है, इट विल बी 3 नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा PO4 3 नेगेटिव सी। विच इज़ फेवरेबल फॉर द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, आंसर सी होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए। आइडेंटिफाई द पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन, तो इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज होगा ये होगा हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया था, पूरी लिस्ट बताई थी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज की। बच्चों आगे बढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल इज ड्यू टू, है ना, किसके कारण होती है, चार्ज ऑन पार्टिकल्स। कोलाइड की जो स्टेबिलिटी होती है इसलिए होती है क्योंकि उनके कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होते हैं। गोल्ड सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डी, रिडक्शन ऑफ गोल्ड क्लोराइड बाय फॉर्मेल्डिहाइड, ये रिएक्शन है बच्चों, आप चाहें तो इस रिएक्शन को भी यहाँ से देख सकते हैं। द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड फॉर, सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ दोनों चीज़ें होती हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन भी होता है बल्क फेनोमेना और एब्जॉर्प्शन भी होता है सरफेस फेनोमेना। अगर बल्क फेनोमेना और सरफेस फेनोमेना दोनों हो रहा हो तो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे सॉर्प्शन कहते हैं। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम सॉल्यूशन फेज इंक्रीजेज विथ, आंसर विल बी ए इंक्रीज इन एड्सॉर्बेट इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैसियस स्पीसीज may change to chemical adsorption with at high temperature, है ना, at high temperature यानी B, increase in temperature, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केमिकल फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस स्पीसीज जो है में चेंज हो सकती है टू केमिकल एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस सो लीस्ट एड्सॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल, इनकी वैल्यू दी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, SO2 का है, B का है, ये B का है, तो जिसका सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसका एड्सॉर्प्शन जो है सबसे कम होगा, तो इट्स आंसर विल बी B, ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व, किसमें हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है बताइए, इट्स आंसर विल बी ए। सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड वाले में हेट्रोजीनियस है, गैस सॉलिड है, और थर्ड वाला भी हेट्रोजीनियस है क्योंकि गैस सॉलिड है। मैंने आपको पढ़ाया था कैटलिस्ट, और यदि रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म X/P इज इक्वल टू Kp की पावर 1/n, द वैल्यू ऑफ n एट लो प्रेशर इज, आंसर विल बी C इक्वल टू 1। तीन कंडीशन मैंने आपको बताया था। अकॉर्डिंग टू एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज, आंसर विल बी D, adsorption lowers the activation energy of reaction. Which shape selective catalyst is used to convert alcohol into gasoline? GSM-5, बच्चों ये कई बार पेपर में आया है ना, GSM-5 क्या करता है बच्चों कि अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, कैटलिस्ट है GSM-5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, आंसर विल बी C, एक्वस है, MnO2 सॉलिड है। When a small amount of FeCl3 is added to freshly prepared FeOH whole thrice, reddish brown colloidal solution is obtained. This phenomena is called as, बताइए क्या कहलाएगा, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड है, इसमें आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलाया तो रेडिश ब्राउन कोलोइडल सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3 is added to a freshly prepared reddish brown colloidal solution is obtained. Its answer will be protection ऑफ कोलाइड, इंपॉर्टेंट है C।
लायोफिलिक कोलाइड आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन द पार्टिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार हमारे पेपर पूछा गया है। क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर यूज टू, क्यों यूज़ करते हैं? प्रेसिपिटेट कार्बन पार्टिकल फ्रॉम स्मोक। इंडस्ट्री में बच्चों जो धुआं निकलता है, अब धुआं क्या होता है? व्हाट इज स्मोक? स्मोक इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कार्बन पार्टिकल इन एयर। जब बहुत सारे कार्बन पार्टिकल हवा में मिल जाते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है और वो धुआं के फॉर्म में आ जाती है। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? उसको अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज लेयर एंड डिफ्यूज चार्ज लेयर हैविंग अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल, है ना। मैंने आपको बताया था डबल हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर और जीटा पोटेंशियल, ये दो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। तो इट्स आंसर विल बी जीटा पोटेंशियल। पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सी डिस्पर्सिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। यदि हम किसी भी प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। एन इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस, क्या करता है वो? विच स्टेबलाइजेज द इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सन। दो लिक्विड हैं जो मिल नहीं रहे हैं, उसे इमल्सन कहते हैं। आप अगर तेल पानी ले लें तो थोड़ी देर के लिए तो वो मिलेंगे लेकिन अलग हो जाएंगे, हमें उनको स्टेबलाइज करना है। तो स्टेबलाइज करने के लिए जिस सब्सटेंस को हम मिलाते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफायर। सो क्या बोलते हैं बच्चों? इमल्सिफायर। नोट इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू और मोर ऑप्शंस मे बी करेक्ट। अब यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं वेयर टू और मोर देन टू ऑप्शंस मे बी करेक्ट। सो हियर टू ऑप्शंस आर करेक्ट। इज इट क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सॉलिड कैटलिस्ट? सॉलिड कैटलिस्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये ए हो जाएगा बच्चों और ये बी हो जाएगा कि सेम रिएक्टेंट में गिव डिफरेंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट डज नॉट चेंज del H ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडली एडजम्पशन आइसोथर्म इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दी है, कौन सा सही है? तो इट्स आंसर विल बी ए एंड सी। ए एंड सी। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस इज एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल to a very little extent in a comparison to the easily liquefiable gases due to, its answer will be B, very weak van der Waals force, क्योंकि physical absorption होगा। The compound that act as inhibitor for knocking in the combustion of petrol is, answer will be 3, that is both 1 and 2। टेट्राइथाइल लेड भी ले सकते हैं हम, और हम यहाँ पर जो है आपके निकल टेट्राकार्बोनिल भी ले सकते हैं। विच डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन शो नहीं करेगा? सुगर सॉल्यूशन। Sugar solution will not show Tyndall effect. Among the following surfactant molecule, the surfactant that form micelle is, answer will be 1. ये surfactant micelle करेगा। Butter is a colloid form in which, butter में क्या होता है बच्चों? Water is dispersed in fat. ये तो पढ़ा चुका हूँ अभी मैं कुछ देर पहले। The quaternion precipitator is used to, है ना, coagulate carbon atom from smoke। धुएं से कार्बन को अलग करके, ताकि धुएं से जब हम कार्बन को अलग कर लेते हैं तो इसका ब्लैक कलर हट जाता है और ये एटमॉस्फेयर में इजीली जो है रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट, फोम इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, फोम किसका कोलाइडल सॉल्यूशन है ना? फोम इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, फोम जो है बच्चों ये किसका कोलाइडल सॉल्यूशन है? इट्स आंसर विल बी 2, गैसेस पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। नेक्स्ट 40, अ लिक्विड एरोसोल इज एन कोलाइडल सिस्टम ऑफ 2, a liquid dispersed in a gases। Next, a negative catalyst or inhibitor is 1। negative क्या करता है? which retard the rate of reaction। जो बढ़ाता है वो पॉजिटिव है, जो घटाता है वो नेगेटिव है। Alum helps in purifying water by 3, aluminium ion which coagulates the mud particles, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। एल्यूमिनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है भाई, जो आपका एलम है जो फिटकरी है K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस 24H2O, तो एल पर 3 पॉजिटिव है और जो मड के पार्टिकल्स होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव उनके निगेटिव चार्ज को कोगुलेट कर देते हैं, तो इट्स आंसर विल बी 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एनायनिक मिसेल, इनमें से एनायनिक मिसेल कौन नहीं बनाता? आंसर विल बी 4th। सोप वगैरह ये सब बनाते हैं बिकॉज दीज आर सोप, है ना, ये मिसेल नहीं बनाता। क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, है ना, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस ऑन कोलाइड, है ना, इसको अपन बोलते हैं कोएगुलेशन। ये भी कई बार बच्चों हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफोबिक कोलाइड, कौन हमारा लायोफोबिक कोलाइड है? सल्फर, इट इज़ अ लायोफोबिक कोलाइड। जेलेटिन, स्टार्च और गम ये तीनों लायोफिलिक है।
The nature of bonding forces in adsorptions are both chemical and physical. Adsorption दो तरह का होता है बच्चों, फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है. The protective power of lyophobic soil is, ये हम किससे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? C मेजर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर, है ना. जिसका गोल्ड नंबर कम होगा उसका प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा होगा, और जिसका गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर कम होगा. द टिंडल इफेक्ट एसोसिएटेड विद कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू C absorption of light. Next, which one of the following is not applicable to chemo absorption? C, it is reversible. ये applicable नहीं है, बाकी तीनों applicable है. In the colloidal state, the particle size ranges 1 nanometer to 100 nanometer, है ना. 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो वो कोलाइडल है. इसके पहले अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो वो क्रिस्टलॉइड है, और 100 नैनोमीटर के ज़्यादा है तो वो सस्पेंशन है. ऑल कोलाइड्स, सारे कोलाइड्स क्या होते हैं? आर टू फेस सिस्टम, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, है ना. मैंने आपको बताया था ना. कोलाइड्स कैन बी प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कोलाइड्स के अंदर जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे होते हैं, उन्हें हम कोलाइड से अलग करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायलिसिस. मिल्क एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क किसका एग्जाम्पल है? इमल्शन का, क्योंकि तेल पानी आपस में मिक्स नहीं होते. कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ सॉल्ट कैन बी कोगुलेटेड बाय D, एनी वन ऑफ द अबव मेथड, किसी से भी कर सकते हैं. इमल्सिफायर इन एजेंट विच C स्टेबलाइजेज एन इमल्सन, तेल पानी को जोड़ देते हैं, फिक्स कर देते हैं. फॉग इज अ कोलाइडल सिस्टम ऑफ B, लिक्विड इन गैसेस, क्योंकि डिस्पर्स्ड सिस्टम कम होता है, डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा होता है. लिक्विड डिस्पर्स फेस है और गैस हमारी जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है. गिवन बिलो आर अ फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स, इंडिकेट विच वन एमंग देम विल ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल्ट क्विकेस्ट एंड इन द लीस्ट कंसंट्रेशन. NaCl होगा, MgSO4 होगा, Al2SO4 होल थ्राइस होगा, या K4FeCN6 होगा. तो आंसर विल बी C, एल्यूमिनियम सल्फेट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल थ्राइस है तो 2 2 4 2 6 निगेटिव चार्ज हो जाएंगे. मिल्क एज एन इमल्सन ऑफ फैट डिस्पर्स्ड इन A, वाटर. When a colloidal solution is absorbed under ultra microscope, we can see A, light scattered by colloidal particles. Colloidal solution are classified on the basis of A, molecular size. Surface tension of lyophobic salt is lower than water. Colloidal solution is heterogeneous solution. Blood may be purified by dialysis. है ना, आपने देखा होगा कि that's why dialysis is done in the process of diabetes. Which of the following characteristic is not correct for physical adsorption? Its answer will be A. Adsorption increases with increase in temperature. गलत. फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है डिक्रीज होता है, क्योंकि वीक इंटरवल फोर्स होती है, सारी की सारी टूटकर अलग हो जाती है. अ कोलाइडल सिस्टम विच गैस बबल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको? आप फोम बोलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिसल इन एक्वस सॉल्यूशन अबव सर्टेन टेम्परेचर? इसका नाम है डोडेसाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड. Adsorption of gases on solid surface is generally exothermic because entropy decreases. B. Identify the gas which readily adsorbs on the activated charcoal, sulfur dioxide. In coagulation, the colloidal solution of arsenic sulfide which is the minimum coagulating value, AlCl3. कारण क्या है? यहाँ 1 निगेटिव है, यहाँ 1 निगेटिव है, 2 निगेटिव है, 3 निगेटिव है, और arsenic सल्फाइड है ना. अच्छा, ये तो निगेटिव सब में कॉमन है, Cl सब में है. अब ये निगेटिव है, निगेटिव को करने के लिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव होगा, Na पे, पोटेशियम पे भी एक पॉजिटिव होगा, बेरियम पे 2 पॉजिटिव होगा, और एल्यूमिनियम पे आपका 3 पॉजिटिव होगा. तो इजीली कोगुलेट कौन करेगा? D. तो इस आंसर विल बी एल्यूमिनियम क्लोराइड. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैटायनिक मिसल? इट्स आंसर विल बी D, cetyl trimethyl ammonium bromide. Which of the following statement about the zeolites is false? Answer will be D. Some of the silicate units are replaced by AlO4 5 negative and AlO6 9 negative. Brading's arc method cannot be used to prepare colloidal solution of which of the following? Iron, है ना, प्लेटिनम, गोल्ड. ज़्यादातर मेटल जो होते हैं ना, मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम ब्रेडिंग आर्क मेथड यूज़ करते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट मेटल. तो आयरन जो है वो नॉर्मल मेटल है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड. द डिस्पर्स्ड फेस इन कोलाइडल आयरन, हाइड्रोक्साइड एंड कोलाइडल गोल्ड पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज रिस्पेक्टिवली. Which of the following statement is not correct? Answer C. Mixing of salt has no effect. Which of the following is correct about lyophilic salt? Answer will be C. They are readily coagulated by adding electrolyte. The volume of a colloidal particle Vc as compared to the volume of solid particle is the true solution Vs. Could be D. Vc Vs.
So many times it has been comes in our competitive examinations. Next, which of the following is correctly matched? Aerosol smoke. Smoke जो होता है वो aerosol होता है, बाकी गलत है. Cellulose dispersed ethanol is called as, बहुत इंपॉर्टेंट है, colloidal. मैंने शुरुआत भी दूसरे या तीसरे क्वेश्चन से यहीं से की थी. So many times it has been asked in competitive examination. In Frederick adsorption isotherm, N represents the lowest value C equal to 1. According to adsorption theory of catalyst, the speed of the reaction increases because D. Adsorption lowers the activation energy of reaction. Which step selective catalyst is used to convert alcohol into gasoline? ये तो हमें याद है तिवारी सर, GSM 5. Which of the following an example of heterogeneous catalyst? C. क्योंकि aqueous है, solid है. When a small amount of FeCl3 is added to freshly prepared FeHO4, reddish brown color is formed. It is called as the conversion of precipitate into colloidal solution is added to a freshly prepared. Then इसका आंसर होगा बच्चों, आई थिंक इसमें जो है, ठीक है, its answer will be peptidation. When a small amount of FeCl3 is added freshly prepared FeHO thrice, a reddish brown colloidal solution, conversion of precipitate into colloidal solution. Its answer will be peptidation. है ना बच्चों, इसका आंसर जो होगा ये गलत है, इसको सही कर लेना. शायद पहले भी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया है, इसको सही कर लेना. इट्स आंसर विल बी पेप्टाइजेशन. ये गलत दिया हुआ है, इट्स रॉन्ग, नॉट प्रोटेक्शन, इट इज पेप्टाइजेशन. लायोफिलिक कोलाइडल आर स्टेबल ड्यू टू डी लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स. कोटरल प्रेसिपिटेटर यूज टू, कई बार आ चुका है पेपर बच्चों. बी, प्रेसिपिटेट कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम स्मोक. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड चार्ज लेयर एंड डिफ्यूज चार्ज लेयर इज कॉल्ड एज, हैविंग चार्ज इज कॉल्ड एज, आंसर इज ए, zeta potential. Peptidation is a process of C. Dispersing precipitate into colloidal solution. An emulsifier is a substance which A. Stabilizes the emulsion. Tyndall effect confirms the C. Heterogeneous nature of the sol. Which of the following is a lyophilic colloid? Answer is B. Gum. ठीक है. Shape selective catalyst in a reaction catalyzed by zeolite. ये भी important question है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है बच्चों. Which of the following types of the metal make the most effective catalyst? Answer is B. Transition metals. ज़्यादातर catalyst का काम transition metal ही करते हैं बच्चों. The oxide of nitrogen which acts as a catalyst in lead chamber process is NO, nitric oxide. The activity of enzymes become ineffective. C. At high temperature बढ़ेगा, enzyme की activity कम होगी. Which of the following can absorb larger volume of hydrogen gas? B. Colloidal solution of palladium. है ना, हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा अगर किसी मेटल पर एब्जॉर्ब होती है तो वह है पैलेडियम मेटल. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन अ पॉल्यूटेड एरिया विल बी ऑब्जर्व मोस्ट इजीली ऑन द चारकोल गैस मार्क्स? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. विच काइंड ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन थ्योरी? बी. हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. अ कोलोइडल सिस्टम इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेस एंड सॉलिड इज डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड जेल. है ना, अगर लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस हो और सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जेल. सब्सटेंस विच बिहेव्स एज अ नॉर्मल सॉल्यूशन एट लो कंसंट्रेशन एंड एग्जिबिट कोलाइडल प्रॉपर्टीज हाई कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाई. है ना, जो ज़्यादातर सोप या डिटर्जेंट बनाते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस ओनली अबव क्राफ्ट टेम्परेचर. है ना, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. वाई इज एलम एडेड टू वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज? बी. टू कोगुलेट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, क्योंकि वो निगेटिव होती है मड वगैरह, और एलम में एल्यूमिनियम पॉजिटिव होता है और वो उसको कोगुलेट कर देता है. Movement of dispersion medium under the influence of electric field is known as electrophoresis. है ना, in general we called as movement of dispersion medium under the influence of electric field is called electroosmosis. है ना, उसको electroosmosis बोलेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे. The physical adsorption of gases on the solid surface is due to van der Waals forces. ये van der Waals forces के कारण होती है. ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? Say yes or no? चलिए, now the remaining MCQ we'll see in the next segment.